हेलो गाइस। यार मैंने अभी पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया था। पूरी वीडियो बना दी मैंने। कोई 15 मिनट की वीडियो थी। तो वो पूरी कंप्लीट की। तो मुझे जब मैंने एंड की वीडियो तो पता लगा कि भाई मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब मेरे पास तो या तो मैं वॉइस ओवर दे देता, या तो फिर मैं उस पे या दोबारा से रिकॉर्ड करता। तो मैंने सोचा दोबारा से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, ना कि मैं किसी को एक स्क्रीन चल रही है साथ उसके कमेंट्री कर रहा हूँ, वो ज़्यादा सही नहीं है। तो इसलिए मैंने पहली वीडियो में फाउंड्री सेटअप वगैरह का बताया था आई थिंक। तो अब मैं दोबारा से बता देता हूँ। फाउंड्री सेटअप में कुछ भी नहीं है। मैं WSL यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए आप लोग देख लीजिएगा कैसे सेटअप होता है WSL में। तो मेरे पास पहले से सेटअप हुआ हुआ है, तो मैं फाउंड्री का प्रोजेक्ट सेटअप करने का बता रहा था। ये मैंने पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया था, लेकिन अब मैं दोबारा से इसको करूँगा। इससे मैंने डिलीट कर दिया था, अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। पहले तो एक मैंने फ़ोल्डर बनाया था चैरिटी टैब। अच्छा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट चैरिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस जो कि ये होगा कि एनजीओज़ जो हैं वो अपने आप को एक चैरिटी के लिए रजिस्टर करवा सकती हैं। अब वो एनजीओज़ जो रजिस्टर होंगी वो ऐसे डायरेक्टली रजिस्टर नहीं हो सकती, उनके लिए उनकी वोटिंग होगी पूरी। तो वोटिंग जो होगी वो यूज़र्स करेंगे, और यूज़र्स डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते। यूज़र्स को पहले टोकन्स बाय करने पड़ेंगे कि उन जिसके पास टोकन होगा वही वोट कर सकता है। अब इसके लिए उन्हें टोकन बाय करने पड़ेंगे, और उसकी हमने एक स्मॉल अमाउंट रखी हुई है 0.1 स्मॉल तो नहीं है एज अ पाकिस्तानी गाय, लेकिन स्टिल हम तो टेस्ट नेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे लिए स्मॉल ही है वो। तो हमने स्मॉल सी अमाउंट रखी हुई है 0.1 ईथर, जो इस पे जो उस टोकन बाय करने के लिए यूज़ होगी। तो सबसे पहले तो हम फाउंड्री अच्छा ये हम फाउंड्री पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इसकी टेस्टिंग वगैरह भी पूरे हम सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग करेंगे। हम वैसी टेस्टिंग नहीं करेंगे कि भाई ये मिंट का फंक्शन है तो मिंट करा के देख लो भाई टेस्ट हो गया, मिंट हो रहा है तो सही है फंक्शन। हम पूरे सिनेरियोज बनाएंगे किस किस तरीके से हम क्या क्या लूप होल फाइंड करने हैं, क्योंकि हम अपने हमारा जो बेसिक एम होता है वो ये होता है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से जितने बग्स फाइंड कर सकते हैं कर लें। क्योंकि अगर बगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने डिप्लॉय कर दिया तो वंस इट इज़ डिप्लॉयड देन यू कांट डू एनीथिंग। तो इस वजह से कभी भी बगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। तो पहले डिप्लॉय करने से पहले ही पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको ऑडिट अच्छे तरीके से ऑडिट किया जाए उसको। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिव्यू किया जाए, देन डिप्लॉय करें। तो इससे ये होगा कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें इतने लूप होल्स नहीं होंगे, जितने कम लूप होल्स होंगे। क्योंकि कभी भी हमारा जो कोड होता है वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कोई बग होता है, लेकिन वो हर किसी को मतलब नज़र नहीं आता। तो कोशिश यही होती है कि हमारी हम जितने ज़्यादा बग्स रिजॉल्व कर सकते हैं कर लें। खैर बहुत लंबी कर दी मैंने, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। इंस्टॉलेशन वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ उसमें, फिर बहुत लंबी हो गई थी। तो मैं दोबारा वो करना नहीं चाह रहा। खैर इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। फाउंड्री की इंस्टॉलेशन आप विंडोज़ पे भी कर सकते हैं। WSL विंडोज़ पे करने के लिए आप लोग को गिट बैश होना चाहिए, वहाँ पे आप फाउंड्री चला सकते हैं, वरना फाउंड्री नहीं चला सकते। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जस्ट फोर्ज इनिट लिखना है, सही है, और आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। हम पहले इससे WSL खोल देते हैं, CODE WSL पे हम VS कोड खोल दिया हमने। तो इसको स्टार्ट होने देते ओपनिंग रिमोट स्टार्टिंग VS कोड इन WSL। मैं WSL यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें ये होगा कि मुझे फाउंड्री इजीली मैं यूज़ कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, उसमें प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। वरना मुझे विंडोज़ में गिट पैच वगैरह खोलना पड़ता है, और फिर सेटअप थोड़ा चेंज होता है। खैर सेटअप तो मेरा विंडोज़ में भी हुआ हुआ है, लेकिन मुझे WSL पर्सनली अच्छा लग रहा है यूज़ करने में, तो इस वजह से। ओ क्या था, फोर्ज इनिट। आगे हम चैरिटी डेप लिख देते हैं। आई थिंक चैरिटी डेप इसका है, तो चैरिटी कंट्रैक्ट नाम रखें, क्योंकि डेप तो इसके मेन फोल्डर का नाम है। कंट्रैक्ट, और इंटर मार देते हैं, और ये हमारी स्लाइस कर रहा है, और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला था कि रुक गया, हाँ हो गया। तो CD कर देते हैं, हम उस प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, और उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली खोल देते हैं कोड। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, और हमारे पास फाउंड्री का फाइल स्ट्रक्चर आ जाएगा कि फाउंड्री का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, .github इसकी ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल के लिए।
तो ये हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लिब का फ़ोल्डर है, लिब के फ़ोल्डर में हमारे पास जितनी लाइब्रेरीज़ लाइक ओपनज़ेपिलिन वगैरह होंगी वो इंस्टॉल होके यहाँ पे आएँगी। उसके बाद स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है, ये डिप्लॉयमेंट के लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं जो उसका फ़ोल्डर है, सही है। एंड देन ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सोर्स के फ़ोल्डर में हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और टेस्ट के फ़ोल्डर में हमारी टेस्ट फाइल्स होंगी। इन्होंने ये बेसिक लिखी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, तो हम यूज़ करेंगे वो तो बहुत ख़तरनाक वाली टेस्टिंग है, वो आप देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्टिंग, अगर पिछली वीडियो में नहीं देखी किसी ने, ताकि वो अभी से तैयारी कर ले भाई किस तरह का काम करना है हमने, क्योंकि काम एकदम आला वाला करना है। ठीक है, ये टेस्टिंग ये टोकन की टेस्टिंग है सिर्फ, सही है। और उसके बाद जो असल हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टेस्टिंग जो है वो बहुत बड़ी टेस्टिंग है। आप देख सकते हैं भाई, इसकी लाइन कोड देखते हैं सबसे पहले। इसके हैं अराउंड 2500, देख के धचका तो लगा होगा। खैर, ये हम लिखेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ लिखेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, सब कुछ हो जाएगा और ईजी है सब। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं, हम अपनी नई फाइल्स बनाएंगे, हम किसी की फाइल्स यूज़ नहीं करते, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। स्क्रिप्ट को भी डिलीट कर देते हैं, हम स्क्रिप्ट भी नहीं बना लेंगे, नो इशू, ये भी डिलीट कर देते हैं। सो हमारा सब खाली खाली हो गया, इसको हम भरना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम टोकन का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, टोकन डॉट सोल, और इसको एंटर कर देते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ से जो बेसिक चीज़ें हैं मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने उठाया और सॉरी, इस पे क्या खुल गया, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम रख देते हैं डाउ टोकन, टोकन हमने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख दिया, और ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा इनहेरिट हो रहा है, किस किस से इनहेरिट हो रहा है, ये हो रहा है ऑनेबल से। ऑनेबल को कॉपी करते हैं,